बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में ईवीएम के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ हुई है। लगभग 77 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम के बटन्स को टेप से चिपका दिया गया ताकि कोई बीजेपी को वोट ना देने पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल चौरसिया और स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। बंगाल में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका और सबसे हैरानी की बात ये रही है कि इन दोनों चरणों में बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोट दिया है। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में लगभग 93% और दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 92% लोगों ने अपना वोट दिया है। ये वोट प्रतिशत बता रहा है कि इस बार बंगाल की जनता कुछ बड़ा करना चाहती है। लग रहा है इस बार खेला होबे। अब इस बार बंगाल में इतना वोट परसेंटेज बढ़ने के पीछे भी दो कारण हैं। पहला रीजन ये है कि बंगाल के बहुत सारे लोगों को ये डर है कि अगर एसआईआर होने के बाद वो लोग वोट देने नहीं गए तो वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा और वो लोग अवैध नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं और यहाँ से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके भारत में रहने लगते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हो सकता है इस बार बंगाल की जनता बदलाव चाहती हो कि इस बार ममता बनर्जी को हटा करके बीजेपी को लाया जाए, या फिर इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इस बार बंगाल की जनता इसलिए भी ज्यादा वोट कर रही हो कि वो ममता बनर्जी को बरकरार रखना चाहती हो। फिलहाल बंगाल की जनता क्या चाहती है इसका फैसला तो 4 मई को होगा, क्योंकि इसी दिन बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। मगर रिजल्ट आने के पहले ही बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। बंगाल के कई सारे बूथ्स पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। बंगाल के लगभग 77 पोलिंग बूथ्स के ईवीएम के कमल वाले बटन पर टेप लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया ताकि कोई भी बीजेपी को वोट ना दे पाए। इसके अलावा सबसे दुखद तो ये है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप पीड़िता छात्रा की मां जहां से चुनाव लड़ रही थी, वहां के ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। वहां के ईवीएम के बटन पर भी काली स्याही लगा दी गई। मतलब इस लेवल की धांधली चल रही है। देखिए अब आप सोचिए, बंगाल में इतनी सेना और सुरक्षा होने के बावजूद ये सब हो रहा है। अगर इतनी सेना और सुरक्षा वहां ना होती तो क्या होता। चुनाव के पहले जब इलेक्शन कमीशन अपने सीएपीएफ के जवानों को बंगाल भेज रहा था तब बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे वहां कोई जंग थोड़ी लड़नी है जो इतने जवानों को भेजा जा रहा है, वहां इलेक्शन कराना है। अब देख लो, इतने सारे जवान और इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद बंगाल में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई। अगर ये सब नहीं होते तो क्या होता, तब तो शायद पूरा का पूरा ईवीएम ही गायब हो जाता। इसके अलावा एक मामला और सामने आ रहा है जहां पर एक पोलिंग बूथ ऑफिसर बिना किसी सिक्योरिटी के ईवीएम को ऑटो रिक्शा में ले जा रहा था। बताइए, वो ईवीएम है, कोई भाजी तरकारी थोड़ी है कि आपने उसको रिक्शा में डाला और लेकर चल दिए। फिलहाल इन सभी मामलों को संज्ञान में ले लिया गया है। आपको बता दें, मनोज कुमार अग्रवाल जो कि बंगाल इलेक्शन के चीफ ऑफिसर हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिन 77 वोटिंग बूथ्स पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई है वहां पर फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे और ये इलेक्शन 2 मई के पहले ही करा लिया जाएगा। ईवीएम में हुई इस गड़बड़ की वजह से जनता में काफी आक्रोश है। बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता ये सवाल पूछ रही है कि अब वो लोग कहाँ हैं जो पहले ये रोना रोते थे कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी है। अब जब सामने सामने ये दिख रहा है कि बंगाल में कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तब ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या ये दोगलापन नहीं है? बाकी आप मुझे बताइए कि अगर ये इलेक्शन बिना इतनी हाई सिक्योरिटी के हुआ होता तो क्या हो पाता? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। बाकी इस वीडियो को और सबके साथ भी शेयर करके उन्हें बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।